दोस्तों आप भी कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सोचने के पहले या आप ये हमारा पूरा वीडियो देख लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना या मार्केटेड वाइज दो तरह के बिजनेस होते हैं, कौन सा सुटेबल पड़ेगा आप इसमें सीख जाएंगे। तो दोस्तों हम इसी से रिलेटिव आज आपको एक बिजनेस देने की जानकारी देने वाले हैं, जो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ये बिजनेस चलता रहेगा और प्रॉफिट भी अच्छा है, सिर्फ आपके अंदर मेहनत और लगन है। तो इस बिजनेस को आप मार्केटेड बाय अपना ब्रांड बना करके कैसे शुरुआत करें, इसमें कितना लागत आएगा, कितना प्रॉफिट होगा और इस बिजनेस को ब्रांड बनाने में कौन कौन से कागजात लगेंगे, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं नोटबुक का बिजनेस, कॉपी का बिजनेस, रजिस्टर का बिजनेस बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उसमें आपको 7, 8, 5, 6 लाख रुपए, या आप मैनुअली डालते हैं कोई मशीन तो भी आपका 50 लाख सारे खर्चे हो गए। वहां पे मशीनरी डालना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। जब आप मशीनरी डाल देते हो या खरीद लेते हो, जो उसमें कागजात लगते हैं वो जानकारी आप लोगों को नहीं होती है, जिसकी वजह से आकर के कोई ना कोई अधिकारी आपको परेशान करेगा और आप बाद में आपका बिजनेस फ्लॉप होने के चांस हो। तो इसलिए कोई भी यूनिट डालने के पहले, कोई भी काम करने के पहले उसमें कितनी तकनीकियां हैं, कौन कौन से कागजात लगते हैं, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अभी बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे ये मशीन डाल लीजिए भरभरा के पैसा आएगा, ये आप चिप्स बना लीजिए भरभरा, अरे चिप्स बना लीजिए, लेकिन जब उसमें आप बनाने जाओगे तो कितनी तकनीकियां आती हो। तो बना लोगे, आपने मशीन ला के डाल दिया, लेकिन जब उसको बेचने जाओगे तो वहाँ प्रॉब्लम आई। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आई जब आपने कोई खाने पीने की चीज़ बनाई और उससे रिलेटिव आपके पास कागजात नहीं है, फूड पैकेजिंग का लाइसेंस नहीं है, FCI लाइसेंस नहीं है, ये तमाम तामझाम आते हैं। कोई खोद दिया, कोई आपका दुश्मन, ऐसा कोई नहीं जिसका कोई दुश्मन ना हो, तो आप उसमें फंस जाएंगे। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये जान लीजिए दोस्तों सबसे बेस्ट होता है मार्केटेड बाय, क्योंकि जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करती हैं। आपको उनको जाके एक अपना ब्रांड नेम देना है और आप अपना प्रोडक्ट बनवा करके मार्केट में बेच देना है। तो करने तो इसमें क्या जरूरत होगी, तो नोटबुक का बिजनेस मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई का काम कभी बंद नहीं होगा, तो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप अपना एक ब्रांड नेम चॉइस करिए। ब्रांड नेम ऐसा लगे जो पढ़ाई से रिलेटिव हो, कॉपी से रिलेटिव हो। इसके लिए थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लीजिए, या आप एक स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं तो आपको नॉलेज होगा, तो आपको ये भी नॉलेज होगा आपने किस ब्रांड का यूज किया था, उसकी पेज कैसे थे, वो किया प्राइस था, उसके पेज कितने थे, कितने पेज में कितने प्राइस आपको मिलती थी, क्वालिटी सब कुछ आपको पता है। ये क्वालिटी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब नॉलेज आपके पास है तो आपको अपना बिजनेस को बेस्ट बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये आपके नॉलेज है दोस्तों, आपने देख लिया। तो एक आपने ब्रांड नेम चॉइस कर लिया। अब आपको ब्रांड नेम का एक पहचान बनाने के लिए एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए। लोगो किसी डिजाइनर से आप अपने ढंग से डिजाइन करवा सकते हैं। अब इस नाम और लोगो का आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रेडमार्क करना है। ट्रेडमार्क किस लिए करवाना है, जिससे इससे कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। ये ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद ये रिन्यूअल होता है। अब आपके ट्रेडमार्क हो गए, आपके लोगो हो गए, आपने क्वालिटी की तो पहचान आपको पहले से ही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक छोटा सा कमरा लेना है जहाँ पे कुछ कागजात लेने पड़ेंगे, क्योंकि कमरे ऐसे नहीं बनेंगे। जहाँ से आप मार्केटेड बाय करेंगे, मार्केटेड बाय का आपका एक एड्रेस होगा। तो इसके लिए आप एक छोटा सा कमरा लेकर के, कमरा आप किसी मार्केट में कर सकते हैं, आप अपने घर से कर सकते हैं। उसी कमरे पे जो कागजात है, रिक्वायरमेंट है, उसी पे बनेंगे। अब आपका एक कमरा हो गया, उसको आपको ऑफिस का रूप देना है। अब आप अपने ढंग से आप इसका लुक और रूप दे सकते हैं। अब उसमें कुछ डिजिटल यानी कि डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप,
जीएसटी बिल निकलने के लिए। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपके ऑफिस रेडी हो गए, ऑफिस में जरूरी जो रिक्वायरमेंट मशीनरी वो पूरा हो गया। अब हम चलते हैं कागज अप्लाई करते हैं। अब आपको लेना है दोस्तों जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसको आप अपना लेंगे तो कुछ उसमें अंदर फॉर्म भरने होते हैं, गलतियां हो जाएगी जिससे रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको लेने के लिए आप सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं। इसको दिलवाने के लिए उनके जो कुछ भी मेहनताना होता है वो आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जीएसटी नंबर आप ले लीजिए। जीएसटी नंबर एक हफ्ते बाद आ जाएगा अप्लाई के बाद। अब आपके पास जीएसटी नंबर हो गया, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ब्रांड नेम हो गया, लोगो हो गया, और क्या चाहिए? अगर आपके पास फंड है तो ठीक है, अगर आपके पास फंड कम है तो आपको एमएसएमई यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप नीति के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से कम ब्याज पे या जो सरकार की नीति है उसके अंतर्गत आपको लोन मिल सकता है। इसके लिए आप अपने नियरली बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके सरकार की स्टार्टअप नीतियों को क्या क्या चल रही है उसका प्रॉफिट आप ले सकते हैं। अब आपके पास फंड हो गया, ब्रांड नेम हो गया, जीएसटी नंबर हो गया। अब आपको लगता है हमारे पास बड़ा है, हम अपने बिजनेस को कभी डाउन नहीं होने देंगे, बिजनेस को ऊपर ले जाएंगे और हम कंपनी की एमडी या सीईओ कहलाएं। तो इसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए, आपके ऑफिस रेडी हो गए। अब आप चलिए गूगल पे चले जाइए दोस्तों, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बहुत सारी कंपनियां आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी। किसी एक कंपनी में विजिट करिए, वहां पर आप जाइए, अपने प्रपोजल दीजिए, आप बताइए हमारे ये हैं, हमको इस क्वालिटी में इस साइज में नोटबुक बनवाना है, उनसे बनवा लीजिए। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब से वीडियो देख करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बैठे हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं था, सेल्स की कला नहीं थी, जिसकी वजह से लगभग फ्लॉप है। दो मेन इंपॉर्टेंट है, कोई बिजनेस करने के पहले, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के पहले आपको मार्केट का कम से कम 2 से 3 साल का गहन अध्ययन होना चाहिए। जिस क्षेत्र की आप मशीनरी डाल रहे हो, अगर आपको मार्केट की सेल्स कला का अनुभव है तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होगे। क्योंकि जब आपको मार्केट की सेल्स का अनुभव है, आप सेल्स टीम कैसे तैयार करना है, मार्केट में कैसे एजेंसी देना है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे बनाना है, उनका कितना कमीशन होगा, फिर हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें, ये सब सारी नॉलेज जब आपके पास होगा तब आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। और जिसको नहीं अनुभव रहता है वो यूट्यूब पे देखा वीडियो कि आपने मशीनरी डाली है, 10 लाख 20 लाख हर महीना कमाइए, कहाँ से कमाओगे? बेचने की आपके अंदर तो कला ही नहीं है तो कमाओगे क्या? इसलिए दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सेल्स की कला। अगर आपके अंदर सेल्स की कला है तो छोटे पूंजी में मार्केटेड बाय करके आप कम बैच का बनवा करके मार्केट में सेल्स की कला सीखिए। जब आपके अंदर सेल्स की कला हो जाए, मार्केट की सारी नॉलेज आपके पास हो जाए, तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। हाँ, इसमें भी फेल होने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि जितने में आपने प्रोडक्ट बनवाया है, जब चाहेंगे रेट टू रेट आप दुकानदार किसी भी नोटबुक की दुकान पे किसी को दे देंगे, आपका वो बिक जाएगा, क्योंकि इतने कम में वो बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या आपका बेस्ट होगा? जो आपने कागजात लगाया था, जो आपने ऑफिस मेंटेन किया था, बस, बाकी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उसमें कितना बेस्ट होगा, इसको आप खुद एक अंदाजा लगा लीजिए। इस ढंग से दोस्तों आप अपने बिजनेस को मार्केटेड बाय नोटबुक बनवा करके उसमें कई साइज में, जितने साइज में जितना आपके पास पैसा है मार्केट में बेच सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपका ब्रांड हो गया, आपका ब्रांड बन के आपके ऑफिस पे आ गया। अब इसको ब्रांड को ब्रांडिंग करना है, तो ब्रांडिंग करने के बहुत सारे टूल्स हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, होल्डिंग, इन सब माध्यमों के आप अपना प्रोडक्ट जितने ब्रांडिंग करेंगे उतने पॉपुलर होगा, उतने लोगों को जानेंगे और यूज करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई भी अपना प्रोडक्ट बनवाना दोस्तों, आपको अनुभव है, आपने देखा है, तो पेपर की क्वालिटी से कभी समझौता मत करना।
पेपर की उच्च क्वालिटी यूज करना, जिससे आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहे। तो अब आपका हो गया ब्रांडिंग, हो गया पेपर बन के रेडी हो गया। अब इसको मार्केट में दो माध्यम है, ऑनलाइन भी आप बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम की तैयार करना पड़ेगा, जैसे आपने पहले अनुभव मार्केट का लिया है। सेल्फ टीम में सेल्फ मैनेजर और एरिया मैनेजर, जो मैनेजर उनको मैनेज करेगा, और वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा, एजेंसी देना पड़ेगा। इन सब माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम आप खुद करेंगे तो सारे खर्चे आपके बच जाएंगे, और यहाँ पे आपका वो सब मार्केट का खर्चा भी आपका ही होगा। तो इस ढंग से दोस्तों अपना ब्रांड बनाइए। अपना ब्रांड बना करके मार्केट की तकनीकी, मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने बिजनेस को आगे ले जाइए। जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए तब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए। इस ढंग से दोस्तों इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगा दोस्तों, अपने यार दोस्तों को शेयर करके उनको भी ये जानकारी दे दीजिए, उनको भी ये जानकारी पहुंच जाएगी तो बिजनेस करने में उनको भी कुछ हेल्प हो जाएगा। और दोस्तों आपने जो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।